हम दुआओं में बड़ा कुछ मांगते हैं, लेकिन दुआओं में दिल के मैल को दूर करना नहीं मांगते। मैंने बड़ी दुआएं सुनी हैं लोगों की, सही बात है, चर्च में भी या घरों में भी अक्सर लोग जब दुआ करते हैं वो बस चीज़ें मांगते हैं, रब्बा सानू ऐ दे दे ते रब्बा सेहत दे दे ते काम च कामयाबी दे दे। जो ज़रूरी बात मांगने वाली है वो ये है कि खुदा से कहें, खुदावंद तू मेरे दिल के मैल को दूर कर दे, खुदावंद तू मेरे दिल के गरूर को दूर कर दे, खुदावंद तू मुझे आजिज़ बना। ये दुआ में मांगने की ज़रूरत है जो कि इंतहाई ज़रूरी है। और जितनी भी दुआएं आप लोगों की सुन लें, वो उनकी शख्सी दुआ हो, वो उनकी इज्तमाई दुआ हो, वो लोगों में दुआ करें, अकेले बैठकर दुआ करें, दुआ में ये नहीं मांगते। बाकी सारी चीज़ें मांगेंगे, बाकी सब कुछ मांगेंगे, लेकिन जो इंतहाई ज़रूरी बात है मैं समझता हूँ कि ईमानदार को मांगने की ज़रूरत है, वो ये है कि खुदावंद तो मेरे अंदर से फलां बुराई को दूर कर दे, खुदावंद तो मेरी आँखों को खोल दे कि वो तेरे अजायबात को देख सकें, मेरे कानों को खोल दे कि मेरे कान तेरे कलाम को सुन सकें, मेरे दिल को खोल दे और मेरे जहन को खोल दे कि मेरा दिल और मेरा जहन जो है वो तेरे कलाम को समझ सके। और मुझे तौफीक अता फरमा कि जो कुछ मैंने देखा, मैंने सुना और मैंने समझा है उस पर मैं अमल कर सकूं। ये खुदा से दुआ में मांगने की ज़रूरत है। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी ज़िंदगी बख्श आवाज़ को सुन सकें। आज का हमारा मौजू है मुसीबत से सब्र पैदा होता है। मुसीबत से सब्र पैदा होता है और ये सब्र हमें कहाँ तक लेकर जाता है और हमारे लिए कैसी बरक़ात जो है ये सब्र पैदा करता है, ये आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे। 66वां ज़बूर अक्सर कलीसियाओं में गाया जाता है और बग़ैर सोचे समझे कि इस ज़बूर का पस मंज़र क्या है। बहुत से ज़बूर जब हम गाते हैं तो शायद हम उन ज़बूरों के पस मंज़र से वाकिफ़ नहीं होते, और जब वो ज़बूर गाए जाते हैं तो उस सोच और उस नज़रिए के साथ हम नहीं गाते जिस सोच या जिस कॉन्टेक्स्ट में वो ज़बूर लिखा गया। जब हम ये जान लेंगे कि वो ज़बूर किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया और उसका हवाला मतन या सियाको सबाक क्या है, तो फिर मैं समझता हूँ कि जब हम वो ज़बूर गाएंगे तो हम ज़्यादा खुशी भी महसूस करेंगे और ज़्यादा वो ज़बूर जो है वो उतना ज़्यादा हमारे लिए बाबरकत भी होगा। ये अल्फाज जो गाए जाते हैं, सारे लोगों साडे रब नू दन दन आके गाओ, ओदी उस्तत दे विच सबो खुश आवाज़ सुनाओ। वाज़े तौर पर इस ज़बूर के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा पहली आयत से 7वीं आयत तक है, जिसमें ज़बूर नवीस किसी ख़ास कौम के बारे नहीं कहता या चंद लोगों को आवाज़ नहीं देता। अगर आप पहली आयत से पढ़ें तो वाज़े तौर पर लिखा है कि ऐ सारी ज़मीन, खुदा के हजूर खुशी का नारा, खुदा के हजूर खुशी का नारा मारो। ज़बूर नवीस तमाम कौमों को दावत देता है कि वो खुदावंद जिंदा खुदा की परस्तिश और इबादत करें। और जब 8वीं आयत से 20वीं आयत तक पढ़ते हैं तो ज़बूर के इस हिस्से में हमें ज़ाती गवाही मिलती है।
ज़बूर नवीस कलम बंद करते हुए उन तमाम बातों की गवाही देता है कि जो जो कुछ खुदा ने अपने बंदे के लिए और कौम के लिए किया है। खुदा ने बनी इस्राएल कौम को बहर कुलज़म में से निकाला, फिर 40 साल बियाबान में जब बनी इस्राएल कौम रही तो खुदावंद का बंदा ज़बूर में बयान करते हुए कहता है, ताया तू अजेहा सानू जैवें रुपए नू, मतलब कि हमें इस तरह से आजमाया गया है जिस तरह से सोने को, कुंदन को बेहतर बनाने के लिए, महंगा बनाने के लिए तमाम कसाफतें उससे दूर की जाती हैं। तूने भी हमारे साथ ऐसा किया है कि हमें ऐसे ही ताया है कि जैसे तू हमें निखारना चाहता है और हम हमारे में से कसाफतों को दूर करना चाहता है। जब हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं तो जरा गौर से सुनिएगा क्या लिखा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें, क्योंकि मुसीबत से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी, और पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती। मुझे एक बात का जवाब दें, आपके बच्चे जहां जहां पढ़ने जाते हैं, अगर उस्ताद उन बच्चों का इम्तिहान ले तो क्या आप ये समझेंगे कि उस्ताद हमारे बच्चे को फेल करना चाहता है इसलिए इम्तिहान ले रहा है? नहीं, ऐसे नहीं होता। जब कोई उस्ताद अपने शागिर्द का इम्तिहान लेता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि चलो मैंने तुम्हें फेल करना है तो इसलिए मैं तुम्हारा इम्तिहान ले लेता हूं। नहीं, बल्कि इम्तिहान लेने का मतलब या मकसद ये होता है कि ये जांचा जाए, ये परखा जाए कि बच्चे ने सीखा कितना है। या ये बच्चा सिर्फ चक्कर ही लगा रहा है, आता है और जाता है, आता है और जाता है। ऐसे नहीं, बल्कि जब भी कोई उस्ताद अपने शागिर्द का इम्तिहान लेता है तो मतलब उसको नाकाम करना नहीं, बल्कि मतलब ये होता है कि ये देखा जाए कि मेरे शागिर्द ने सीखा कितना है। इसी तरह से खुदा ने जब बनी इस्राएल कौम को बियाबान में 40 बरस तक रखा तो खुदा असल में उन्हें सिखाना चाहता था, उन्हें मारना नहीं चाहता था। हम भी अपनी ज़िंदगी में जब देखते हैं तो हमें मिलता है कि हमें दिखाई ऐसे देता है कि जैसे शायद खुदा हमें हलाक करना चाहता है, शायद खुदा हमें नाकाम करना चाहता है। लेकिन ईमानदारों को समझने की ज़रूरत है कि जब आप ऐसे इम्तहानात से निकलें या ऐसे इम्तहानात में हों तो समझें कि खुदा हमारी ज़िंदगी से अपनी मर्ज़ी पूरी करना चाहता है। जब हम 66वां ज़बूर पढ़ते हैं और उसकी 8वीं आयत से, तो खुदावंद का बंदा आगाज़ ही शुक्रगुजारी से करता है, क्योंकि वो समझता और जानता है कि खुदा ही तमाम चीज़ें मुहैया करने वाला और तमाम चीज़ों को कायम रखने वाला है। इसलिए वो कहता है, ए लोगो खुदा को मुबारक कहो और उसकी तारीफ में आवाज़ बुलंद करो। और जब आप ज़बूर गाते तो क्या कहते हैं? सारे लोगों साडे रब नू दन दन आख के गाओ, ओदी उस्तत दे विच सबो खुश आवाज़ सुनाओ। बहुत से उलमा का कहना है कि ये ज़बूर दाऊद नबी ने तब लिखा जब उसने नेशनल डिलीवरेंस हासिल की, कौमी रहाई हासिल की। खुदा ने जब उसे बहाल किया उस वक्त ये ज़बूर जो है खुदावंद के बंदे दाऊद ने लिखा।
अगरचे इस ज़बूर के राइटर का नाम वाज़े तौर पर नहीं लिखा, लेकिन जब इस राइटिंग को पढ़ते हैं, इस ज़बूर को पढ़ते हैं, तो पता यही चलता है कि यह ज़बूर दाऊद नबी का लिखा हुआ है। आप शायद ये समझते हों कि हम हर तरह के वसाइल मुहैया कर लें, इल्म हासिल कर लें, रुपया पैसा हासिल कर लें, ताकत हासिल कर लें, और हर वो वसीला या वसाइल मुहैया कर लें जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, तो फिर शायद हमें खुदा की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे ही है, अगर किसी शख्स के पास फ्यूल की फरावानी हो, तेल की फरावानी हो, और वो ये कहे कि अब मैं जो हूँ अपनी ज़िंदगी की गाड़ी जो है चला सकता हूँ, और उस गाड़ी का इंजन जो है वो खुदा है, सिर्फ वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए, इल्म को मद्देनज़र रखते हुए कि मेरे पास इल्म बड़ा है, जिस जगह वो इल्म है उस जगह को चलाने वाला कौन है? खुदा है। अगर वही काम ना करे तो इल्म किस काम का? हमें समझने की ज़रूरत है कि खुदा जब हमें एक जगह से दूसरी जगह लाना चाहता है तो खुदा हमें बहाल करना चाहता है। खुदा बाज़ औक़ात जगह तब्दील करके और बाज़ औक़ात हालात तब्दील करके हमें बेहतर बनाना चाहता है। होता है ऐसे, बाज़ औक़ात खुदा क्या हालात बेहतर करके और बाज़ औक़ात जगह तब्दील करवा कर हमारे हालात क्या करना चाहता है? बेहतर करना चाहता है। हमें समझने की ज़रूरत है। खुदा ने अब्राहम से क्या कहा था? तो अपने रिश्तेदारों नातेदारों को छोड़ और जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा उस मुल्क में जा। खुदा ने अब्राहम की जगह तब्दील की, खुदा ने यूसुफ की जगह तब्दील की, भाइयों में था, और जब खुदा ने उसके भाइयों को इस्तेमाल करते हुए उसकी जगह तब्दील की तो खुदा ने ऐसी बहाली पैदा की कि सबका हुक्मरान बना दिया। हमें समझने की ज़रूरत है और ये जानने की ज़रूरत है कि खुदा जब हमारी जगह या हमारा वक्त तब्दील करना चाहता है तो खुदा हमारे लिए ऐसे हालात पैदा करता है जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। बाज़ औक़ात हम एक ही सोच के साथ चलते जाते हैं। खुदावंद का शुक्र करें कि खुदा बाज़ औक़ात आपके लिए हालात तकलीफ़ दे इसलिए भी बनाता है ताकि खुदा आपको होश दिला सके। होता ऐसे कि नहीं होता? बंदे नूं उन्नी देर तक होश नहीं आती, या इंसान को बाज़ औक़ात तब तक होश नहीं आती जब तक उसकी आंखें या कान ना खोले जाएं या दिमाग उसका ना खोला जाए। वो हालात हमारी आंखें भी खोलती हैं, हालात हमारी आंखों को खोल देते हैं, हालात हमारे जहन भी खोल देते हैं और हालात हमारे कान भी खोल देते हैं। फिर हमें क्लियर नज़र आना शुरू हो जाता है, क्लियर सुनना शुरू कर देते हैं और बड़े वाज़े तौर पर समझना भी शुरू कर देते हैं। खुदावंद का शुक्र करें ऐसे हालात के लिए कि वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा करता है जो आपकी नज़र को, आपके कानों को और आपके जहन को ठीक करते हैं। हमें लग रहा होता है कि शायद खुदा हमें तकलीफ़ में डालना चाहता है, लेकिन खुदा अपनी नज़र से देखता है और खुदा ये समझाना चाहता है, इंसान मैं ये समझाना चाहता हूँ तुझे कि तुझे समझ आ जाए। जब हम 12वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, तूने सवारों को हमारे सरों पर से गुजारा, हम आग में से और पानी में से होकर गुजरे, लेकिन तू हमको फरावानी की जगह में निकाल लाया। ईमानदार की
कहानी का इख्तिताम जो है वो कभी भी बुराई पर नहीं होता। खुदा के बंदों की कहानी का अंजाम जो है वो हमेशा भलाई पर होता है। खुदा हमेशा आपकी ज़िंदगी के लिए आपकी तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा अपना ख़ास एक मकसद रखता है। यहाँ पर इस आयत में ये जो फ्रेज़ इस्तेमाल हुई है, फ़िक्रा इस्तेमाल हुआ है कि तू हमको फरवानी की जगह में निकाल लाया, हमें समझने की ज़रूरत है। खुदा बाज़-औक़ात तकलीफ़ों में से निकाल कर, जिस तरह से बनी इसराइल कौम को बहरे कुलज़म और बियाबान में से निकाल कर खुदा मुल्क कनान में उनको लाया, जो कि फरवानी की जगह थी, खुदा हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा करता है। हमें पानी में से निकाल कर, बियाबान में से निकाल कर, बहुत सी जंगों के हालात वाक़यात से निकाल कर खुदा बाज़-औक़ात हमें फरवानी की जगह पर लाना चाहता है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम इस बात को समझें कि खुदा हमें मजबूत करना चाहता है। बीज भी जब तक उसे बोया ना जाए तब तक वो नहीं उग सकता। इसी तरह से कि ईमानदार भी जब तक उसे बोया नहीं जाता या जब तक वो उन तकलीफ़ों से नहीं गुज़रता तब तक वो एक मजबूत ईमानदार नहीं बनता। 13वीं और 14वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं सोख्ती कुर्बानियाँ लेकर तेरे घर में दाखिल होऊंगा और अपनी मन्नतें तेरे हजूर अदा करूँगा। बहुत से लोग जब वो मुश्किलात से निकल कर आते हैं तो वो कड़वे हो जाते हैं, शुक्रगुजारी उनके अंदर से गायब हो जाती है। पता क्यों? वो कहते हैं इतनी तकलीफ़ें हम बर्दाश्त करके आए हैं। अक्सर ऐसा भी होता है, अक्सर आपने देखा होगा कुछ मदर इन लॉज, या मैं ये कहूँ कि अगर एक सास जिसने सारी ज़िंदगी बड़े कठिन हालात में वक्त गुजारा हो, वो सारी ज़िंदगी अपने नूह नूं गल सुनाती रहती, अही तेंज करने सा, अही तेंज करने सा, अही तेंज करने सा, मैं जदों आई सा मैं ते आ हालात वेखे, ए हालात वेखे, ए हालात वेखे। वो उसके कान ही भर देती है वो सास, ये कह कह के। तब वक्त और था, तब वक्त क्या था? तब वक्त और था। वो यही बहू को कह कह के, क्योंकि वो कड़वाहट भरी होती है, उन हालात ने कड़वाहट पैदा की होती है। तो वो सास जो है वो बहू बहती है तो कहती है असी तो इत्थे इंज करदे हुन्ने सा, मैं आई सा मेरे नाल ते ऐ होया सी, मैं आई सा मेरे नाल ते ऐ होया सी। वो भाई आपके साथ वो हुआ था, अब हालात वो नहीं रहे। आप कच्चे मकानों में रहते थे तो फिर चलें वापस अपनी बहू को लेके कच्चे मकानों में चलते हैं। वो कड़वाहट जो है वो सारी ज़िंदगी, जिस तरह से सास जो है वो जिस कड़वाहट का उसने सामना किया होता है, वो उस बहू के अंदर भी वही बातें जो है ना वो मुंतकिल कर रही होती है। लै साडी सानू त्या नहीं सी लब्भा, धीए तेनू त्या कुछ लभ गया, धी दे अपने नसीब भाई, तुहाडे अपने नसीब। बात निशान कर रहे हैं। कड़वाहट जो है वो शुक्रगुजारी को मिटा देती है। तो खुदावंद का बंदा जब इस और खुदावंद के लोग जब उस कड़वाहट से निकल कर आए, वो क्या कह रहे हैं? मैं सोख्तनी कुर्बानियां लेकर तेरे घर में दाखिल, कि मैं उत्थे जाके कहूँगा रब्बा पानी चों निकल के आए खुश्क जमीन चों, उत्थे इन 40 साल तक रब्बा सीधा ही सानू कढ़दा, सानू मुल्क कनान च लै जांदा। हाँ, खुदा सिखाना चाहता था। अगर खुदा ऐसा ना करता तो कभी शुक्रगुजारी भी पैदा ना होती, पता ही नहीं सी चलना। तो ये कहना बाबा वो जो जिन बच्चों ने कभी कमाया ना उनको पैसे की कदर नहीं होती। उनको पता होता है पापा कमा के लाते हैं, हम खाते हैं, हम लगाते हैं, बात ख़त्म। और जो बच्चे छोटी सी उम्र में कमाना सीखते हैं वो इस बात की समझ रखते हैं कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है। हमें समझने की ज़रूरत है कि जब आप मुश्किलात से निकल कर आते हैं तो कड़वाहट का शिकार होने की बजाय शुक्रगुजार बने। शुक्रगुजार बनेंगे तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, और जब शुक्रगुजार नहीं रहेंगे तो फिर यही सुनाते रहेंगे हम ये करते रहे तो हम ये करते रहें। हमें सीखने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है,
हमें जानने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम हमें किस तरह से कहता है और ज़बूर नवीस किस तरह से बयान करते हुए कहता है कि ये सारा कुछ हुआ लेकिन फिर भी हम तेरे क्या हैं, शुक्रगुजार हैं। जो मुसीबत के वक्त मेरे लबों से निकली और मैंने अपने मुंह से मानी, मैं मोटे मोटे जानवरों को की सोख्ती कुर्बानियां मेंढों की खुशबू के साथ तेरे के साथ चढ़ाऊंगा। मतलब मैंने उस वक्त में जब मैं तंगी में था, मैंने मन्नतें मानी थी। मैंने कहा था खुदावंद अगर तू मेरे लिए ये काम बना देगा तो मैं तेरे घर में सोख्ती कुर्बानी के ज़बीहे जो है वो चढ़ाऊंगा। तो जब ये सब कुछ जो कुछ मैंने मन्नत मानी थी खुदावंद, मैं तेरे हजूर वो सब कुछ तेरे हजूर लेकर आऊंगा, वो सब कुछ तेरे हजूर लाऊंगा खुदावंद, जिसकी मैंने क्या की है, मन्नत मानी है। अगर मैंने मोटे मोटे जानवर कहा था ना, तो मैं मोटे मोटे जानवर लेके आऊंगा। ऐ नहीं कि चलो ठीक है बीमार ने ते चौके ते खुदा दे घर ले आइए, नहीं। अगर मैंने मन्नत मानी थी मैं मोटे मोटे, और जब ये ज़बूर गाते हैं तो क्या लिखा है, पाले हुए वच्छे बकरी भेडां दी खशबोई सोख्त नी कुर्बानी रब्बा तेरे अगे ढोई, कि तेरे अगे लेके आया। वो सोख्ती कुर्बानियां, वो मन्नतें जो मैंने मानी थी खुदावंद, उन मन्नतों को मैं तेरे हजूर पूरा करूंगा। अगर मैंने कहा था कि मैं ऐसा करूंगा और जो हदिया मैंने कहा था मैं तेरे घर में लाऊंगा, उसी ईमानदारी के साथ बगैर किसी बेईमानी के तेरे हजूर में वो हदिया लेकर आऊंगा। ईमानदारों को यह जानने की जरूरत है, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद उस तकलीफ का सामना किया, उस आग का, उसे रद्द किया गया, उसे मसलूब किया गया। उसने खुदा की अदालत का जो है वो हमारे गुनाहों की खातिर सामना किया। इन तमाम बातों के बावजूद उसने हमारे लिए निजात पैदा की। जिस तरह से ज़बूर नवीस 66वें ज़बूर में बताता है कि खुदा अपने लोगों को आग से निकाल कर बाबरकत ज़िंदगी में दाखिल करता है, इसी तरह से मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर और मुर्दों में से जी उठकर हमारे लिए अब्दी उम्मीद पैदा की है। हमें समझने की ज़रूरत है और ये सोचने की ज़रूरत है कि ये 66वां ज़बूर हमारी ज़िंदगी के साथ किस तरह से ताल्लुक़ रखता है। ये 66वें ज़बूर का हमारे साथ क्या, हमारे ऊपर किस तरह से इतलाक़ होता है। परस्तिश सुर में हो या ना हो, आपकी शुक्रगुजारी सुर में होनी चाहिए। खुदा जब आपको रिफाइन करता है, आपकी काट छांट करता है, खुदा जब सोने की तरह आपको ताए, तो खुदा के इस रिफाइनिंग प्रोसेस पर यकीन रखें कि खुदा आपको बेहतर बनाना चाहता है, कसावतों को दूर करना चाहता है। He is shaping your character। ये बात ज़हन में रखें, जब आपको खुदा एक रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजार रहा है तो खुदा असल में आपके किरदार को तश्कील दे रहा है, खुदा आपको बेहतर बनाना चाह रहा है। रिमेंबर गॉड्स पास्ट फेथफुलनेस। जो शख्स खुदा की गुज़श्ता वफादारी को याद नहीं रखता, वो कभी खुदा का शुक्रगुजार नहीं रह सकता। बहुत सारे लोग होते हैं, वो जितनी देर उनके लिए करते रहें वो उतनी देर कहते रहेंगे, वाह 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 वाह, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है, इन आगराते बंदा ही कोई नहीं। जैसे ही अब थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो साथ ही कहना शुरू कर देते हैं, नहीं इन आगरे बड़े ने। बात समझ आ रही? वो शख्स जो खुदा की गुज़श्ता वफादारियों को याद नहीं रखता, वो कभी खुदा का शुक्रगुजार नहीं रह सकता। अगर आप खुदा की गुज़श्ता और जो पिछली वफादारियां हैं या जो कुछ खुदा ने आपके लिए किया है, अगर आप उसके शुक्रगुजार रहेंगे तो आप बरकतें भी हासिल करते रहेंगे और पुरसकून ज़िंदगी भी गुजारेंगे। पास्ट विक्ट्रीज स्ट्रेंथन प्रेजेंट फेथ। माजी की फतूहात हाल के ईमान को मजबूत करती हैं।
जो आपका मौजूदा ईमान है, माजी की फतूहात और खुदा की माजी की वफादारियां जो हैं वो आपके ईमान को मजबूत करती हैं। आप सोचते हैं कि हाँ, आज अगर ऐसा वक्त है तो माजी में ऐसा वक्त भी था जब खुदा ने हमारे लिए ये सब कुछ किया था। उसे याद है कि हम खाक हैं। अगर उसे ये याद है कि हम खाक हैं तो उसे ये भी याद है कि आपने उसके हुजूर क्या क्या मन्नत मानी है। उसे ये भी याद है कि आपने उसके हुजूर क्या क्या कमिट किया हुआ है। अगर उसे ये याद है, जब उसको ये याद है, जब हमारा बनाया जाना उसको याद है कि हम खाक से बने हैं, तो उसको ये भी याद है कि आपने उसके हुजूर क्या क्या कुछ जो है वो कमिट किया है। ऑफर योर होल लाइफ टू गॉड। अपनी सारी ज़िंदगी खुदा के लिए वक्फ कर दे। वर्शिप इज़ नॉट जस्ट वर्ड्स, इट इज़ सरेंडर। प्रस्तिश का मतलब सिर्फ अल्फाज नहीं है बल्कि मुकम्मल फरमाबरदारी है। वर्शिप या इबादत का मतलब क्या है? ये सिर्फ अल्फाज नहीं। आप इधर आते हैं, आप गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, इसका हरगिज़ मतलब सिर्फ अल्फाज तक जो है महदूद नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर ताबे फरमानी है, मुकम्मल तौर पर उसके हुजूर झुकना है। आखिर में हमें अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत है, क्या आप उस आजमाइश से जो खुदा की तरफ से आती है भागना चाहते हैं, उसकी मज़ाहमत करना चाहते हैं, या रिफ़ाइन करने वाले पर, खालिस बनाने वाले पर ईमान रखते हैं? अपने आप से ये सवाल पूछें, आज खुदा हमारी ज़िंदगी से किस मैल को, कौन सी कसाफत को दूर कर रहा है? सवाल पूछें अपने आप से। हर एक को ये सोचने की ज़रूरत है और अपने आप से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है, खुदावंद मेरी ज़िंदगी से कौन सा मैल जो है तो दूर कर रहा है? अगर वो नहीं दूर हो रहा तो खुदावंद से मांगें, खुदावंद मेरे अंदर इस कसाफत को, इस मैल को, इस गंद को जो है तो दूर कर दे। हम दुआओं में बड़ा कुछ मांगते हैं, लेकिन दुआओं में दिल के मैल को दूर करना नहीं मांगते। मैंने बड़ी दुआएं सुनी हैं लोगों की, सही बात है, चर्च में भी या घरों में भी। अक्सर लोग जब दुआ करते हैं वो बस चीज़ें मांगते हैं, रब्बा सानू ऐ दे दे, ते रब्बा सेहत दे दे, ते काम च कामयाबी दे दे। जो ज़रूरी बात मांगने वाली है वो ये है कि खुदा से कहें, खुदावंद तू मेरे दिल के मैल को दूर कर दे, खुदावंद तू मेरे दिल के गुरूर को दूर कर दे, खुदावंद तू मुझे आजिज़ बना। ये दुआ में मांगने की ज़रूरत है जो कि इंतहाई ज़रूरी है। और जितनी भी दुआएं आप लोगों की सुन लें, वो उनकी शख्सी दुआ हो, वो उनकी इज्तमाई दुआ हो, वो लोगों में दुआ करें, अकेले बैठकर दुआ करें, दुआ में ये नहीं मांगते। बाकी सारी चीज़ें मांगेंगे, बाकी सब कुछ मांगेंगे, लेकिन जो इंतहाई ज़रूरी बात है मैं समझता हूँ कि ईमानदार को मांगने की ज़रूरत है, वो ये है कि खुदावंद तो मेरे अंदर से फलां बुराई को दूर कर दे, खुदावंद तो मेरी आँखों को खोल दे कि वो तेरे अजायबात को देख सकें, मेरे कानों को खोल दे कि मेरे कान तेरे कलाम को सुन सकें, मेरे दिल को खोल दे और मेरे जहन को खोल दे कि मेरा दिल और मेरा जहन जो है वो तेरे कलाम को समझ सके। और मुझे तौफीक अता फरमा कि जो कुछ मैंने देखा, मैंने सुना और मैंने समझा है उस पर मैं अमल कर सकूं। ये खुदा से दुआ में मांगने की ज़रूरत है। ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि क्या मेरी आजमाइशें मुझे खुदा के करीब ला रही हैं या मुझे खुदा से दूर लेकर जा रही हैं। बहुत से लोग आजमाइशों में भटक कर खुदा से दूर चले जाते हैं, लेकिन ईमानदार उन आजमाइशों में सब्र करते हैं और सब्र से उनके लिए उम्मीद पैदा होती है। जब खुदा आपको पाक करना चाहता है आग से, तो उसका मतलब कभी भी तबाही नहीं होता, बल्कि खुदा अपना मकसद और अपना मतलब जो है वो आपसे पूरा करना चाहता है। वही हाथ जो आपको आजमाइशों में डालता है, उसी हाथ ने आजमाइशों को एक हद में रखा हुआ है। जो हाथ आप पर आजमाइशें लाता है,
उसी हाथ ने अयूब पर क्या की हुई थी? आजमाइशें एक हद में रखी हुई थी। क्या कहा था उस हाथ ने? उस हाथ ने यह कहा था कि हाँ तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी जान को नुकसान ना पहुंचाना। ये हद थी, खुदा ने इब्लीस के लिए हद ठहरा दी थी कि हाँ तू बाकी सारा कुछ कर सकता है, लेकिन उसकी जान को हाथ नहीं लगाना। क्योंकि खुदा को पता था कि खुदा जानता था कि इस हद के बाद जो है फिर मैं अपनी हद स्टार्ट करूँगा, फिर मैं इसे फिर से क्या कर दूँगा? बहाल कर दूँगा। खुदा कभी भी अपने बच्चों की और अपने फर्जंदों के दुख या तकलीफ़ को ज़ाया नहीं होने देता, उसका अजर ज़रूर मिलता है। जो सलीब है वो इस बात का वाज़े तौर पर निशान है कि खुदा का हाथ मुश्किलात में आपके साथ है, जो कि अब्दी जलाल पैदा करता है। खुदावंद हमें तौफीक बख्शे कि हम खुदावंद के बंदे की तरह, ज़बूर नवीस की तरह दूसरे लोगों को भी उसकी शुक्रगुजारी की दावत दें और ये कहें सारे लोग को साडे रब नू दन दन आख के गाओ, ओदी उस्तत दे विच सबो खुश आवाज़ सुनाओ। जब आप उसके शुक्रगुजार होंगे तो आप एक तबके को नहीं, एक नस्ल को नहीं, एक कौम को नहीं, बल्कि कौमों को दावत देंगे। सारे लोग को साडे रब नू दन दन आख के, क्यों साडे रब नू दन दन आख के गाओ? क्योंकि उसने हमारी ज़िंदगी के अंदर ये सब कुछ किया है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से बरकत दे और रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करे।